में हुआ, वहीं पर बैठ करके अपने छाती से लगा लिया, उसकी राख को अपने शरीर से मल करके और शमशान भूमि में रहना ही पसंद किया। सोचते हैं कि असली भक्त तो मेरा ये है। उसी दिल से शंकर भगवान चिता की भस्म को रवाने लगे और शमशान भूमि में अपना शमशान में ही रहने का अपना निर्णय कर लिया। शमशान वासी ये भोले बाबा होते। ऐसे रूप को लेकर के नंद बाबा के यहाँ लगा दिया अलग। सुनते ही आई यशोदा की दासी, कहने लगी माँ यशोदा पूछ 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 कौन है ये दरवाजे पर। जैसे ही आकर के देखा, बाबा कैसे आए हो, कुछ चाहिए, रुक जाओ मैं लाके देती हूँ। चाहिए, अंदर जाती है, जाकर के कुछ द्रव्य वगैरह ले आती है देने को। बाबा जी भिक्षा मांगते, दे दो चला जाएगा। लाई भिक्षा देने के लिए, लेकिन भोले बाबा बोले हमको भिक्षा नहीं चाहिए, इस भिक्षा की हमको जरूरत नहीं है। और क्या लेगा, नहीं है तो क्या। हमने सुना है कि नंद बाबा के यहाँ कोई बालक हुआ है, कोई बच्चा हुआ है। सो हुआ तो है, क्या हो गया, हुआ है तो हम तो उसी को देखने आए, हमें उसी को दिखा दे। तो बोले कि वो तो तुम्हारे को नहीं दिखाया जाएगा, तो अपने शरीर में ही तो देखो, कैसे दिखा देंगे तुम्हें। मने कर दिया, बोले कि नहीं दिखाओगे तो जम के बैठ गए। दासी ने कह दिया मैया यशोदा से, एक बाबा जी आया है लल्ला का दर्शन करने को, लेता कुछ नहीं और जाता भी नहीं, कहते कि बच्चे को दिखाओ। अब वो बच्चे को दिखाने के चक्कर में जैसे ही यशोदा के मैं पूछूं, उन्होंने कहा कि बाबा को धन द्रव्य चाहिए तो ले जाओ और जाओ। कहना मैया हमें तेरे धन की जरूरत नहीं है, हमें तो तू अपन लल्ला दिखा दे। तो बोले कि महाराज लल्ला तो मैं तुझे दिखा देती, लेकिन तुम्हारे या वेशभूषा को देख करके मेरा बालक तो डर जाएगा। सांप लटक रहे हैं तुम्हारे, एक फुसकार मार दी मेरे बच्चा को तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं नहीं दिखा सकती। मैया नहीं दिखाएगी, मत दिखा तो मैं तो जाऊंगा नहीं जब तक लल्ला के दर्शन नहीं करूंगा। बाबा बैठ गए दरवाजे पर। इधर कन्हैया ने बड़ी अपनी लीला खेली। कन्हैया सोच रहे मेरे भोले बाबा मेरे दर्शन करने आए, अरे मैं उनके दर्शन कर लेता तो वो मेरे दर्शन कर लेते, एक दूसरे के दर्शन तो हो जाते। लेकिन मैया तो वो भी नहीं करने देते। इधर क्या किया कन्हैया ने, अपनी लीला रची। यही तो कहता हूं जितनी लीलाएं बाल लीला कन्हैया ने की हैं और किसी अवतार में नहीं हुई। रोना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। यशोदा बार बार आवे देखने को, क्यों रो रहा है, क्यों रहा, कहीं भूखा तो नहीं, वो नहीं, लेकिन वो रोने से बंद नहीं होता। दासी बोली कि ऐसा तो न हो, दरवाजे पे बैठा है ना वो बाबा, ऐसा ही वो राख वाक्षी लपेटे, कोई जादू फादू तो नहीं कर दिया, कोई टोना फोना कर दिया हो। पूछ के गई, महाराज जब से तुम आए, जब से हमारे लाला रोने से बंद नहीं हो रहा, कोई जादू तो नहीं कर दिया, कोई टोना तो नहीं कर दिया। अरे कोई जादू टोना तो मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं है। एक काम कर, तू यहां लिया, उसको मैं ठीक कर दूंगा, जादू टोना वाले तो हैं ही हम। भोले बाबा बड़े खुश हो रहे, वारे कन्हैया बहुत अच्छा मौका दे दिया, अच्छी लीला की। कहने लगी
ले जा मैया बाबा के पास। यशोदा मैया अपने लाला को लेकर के भोले बाबा के पास ले आती है। पहले तो दोनों की एक दूसरे की आंख से आंख मिली, आंख से आंख मिलने से एक दूसरे के हृदय तक से दर्शन किया। जब दर्शन किया तो लल्ला शांत हो गया। जब यशोदा लेकर के फिर चली तो फिर शुरू रोना कर दिया। लौट करके फिर लेकर के आई, बाबा ये तो फिर वही हाल है इसका, ढंग से क्यों नहीं करते? एक काम कर तो ला इसे मेरी गोदी में दे, अब के इलाज इसका ठीक हो जाएगा। भोले बाबा ने कन्हैया जी को गोदी में लेकर के खूब खिलाया, दुलारा, और एक दूसरे को देख करके बड़े प्रसन्न होते हैं। न तो शंकर भगवान की नजर हटे और न कन्हैया की हटे। भोले बाबा आशीर्वाद दे रहे, नजर तो उतार दे, आशीर्वाद देने को लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे जोग जोग जीवरी यशोदा मैया तेरो लाल, जोग जोग जीवरी